लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो एक परिवार का जीजा जी, उनको कभी आप देखे थे? उनका योगदान क्या है लोजपा में? क्योंकि उनका योगदान यही है। लेकिन तस्कर को दे दिया, गुंडा को दे दिया, व्यापारी को दे दिया। वो कौन है जी संभवी चौधरी? कभी सुने कोई नेता है जिन्होंने लगातार अशोक चौधरी ने इनका विरोध किया, इनके विधायक को भी तोड़ने का काम किया? एक भी कार्यकर्ता जो इनके लिए जिया और मरा, उसके साथ में इन्होंने गद्दारी किया कि एक भ्रष्टाचारी एमपी बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट को खराब करेंगे, इसीलिए बिहार को बचाना है और इनको हराना है। मैंने उसके कामों से आहत होकर हमने इस्तीफा दिया। तो एक एमपी थे जमुई के, लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी कोई युवा विहीन थी, ऐसी बात नहीं है। मैडम, हम लोग ने एक साथ होकर के जब इनकी पार्टी टूटी तो एक एमपी थे, जमुई के एमपी थे। हम लोगों ने मेहनत करके, कार्यकर्ताओं ने, पूरे बिहार की कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके इनको नेता बनाने का काम किया। इनका जो एक मिशन था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उस पर विश्वास बिहार की जनता ने जताई, कार्यकर्ताओं ने जताई, और ये लगातार बोलते रहे कि कार्यकर्ता, अभी भी आपने इनका इंटरव्यू सुना होगा कि जो कार्यकर्ता बिना किसी आशा के हमारे साथ में लगे रहे, जिनके वजह से आज एनडीए में हमें 5 सीट मिला, उन कार्यकर्ताओं के साथ में मैं खड़ा हूँ। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो एक परिवार का जीजा जी, उनको कभी आप देखे थे? उनका योगदान क्या है लोजपा में? क्योंकि उनका योगदान यही है कि वो चिराग जी के जीजा जी है। दूसरा टिकट संभवी चौधरी। वो कौन है जी संभवी चौधरी? कभी सुने कोई नेता है? अशोक चौधरी जी की बेटी, जिन्होंने लगातार अशोक चौधरी ने इनका विरोध किया, इनके विधायक को भी तोड़ने का काम किया। और तीसरा टिकट किसको दिए? बीना देवी, जिन्होंने इनकी पार्टी अपने घर में बैठ के तोड़ा। प्रिंस राज नहीं मान रहे थे, तब भी समझा करके उनसे साइन करवाया। इनके ऊपर इल्जाम लगाया टिकट बेचवा चिराग, इनके ऊपर इल्जाम लगाया हमारे श्रद्धे रामविलास जी के मौत के ऊपर भी उसने संदेह जताया कि इनकी मौत किस वजह से हुई थी, इस पर भी मुझे संदेह है। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने टिकट देने का काम किया, गद्दारों को टिकट देने का काम किया। एक भी कार्यकर्ता जो इनके लिए जिया और मरा, उसके साथ में इन्होंने गद्दारी किया। बिहार की जनता की भावनाओं के साथ में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नाम पर इन्होंने गद्दारी करने का काम किया। इसीलिए चूंकि प्रदेश संगठन मंत्री हो, सारे कार्यकर्ताओं से सवाल कर रहे हैं। आपने तो बोला था कि चिराग जी टिकट नहीं बेचेंगे, नया चिराग है, फिर क्या हुआ? अब आप लोग का स्टैंड क्या है? अब आप लोग का स्टैंड क्या है? आगे आप लोग क्या करेंगे? पार्टी स्टैंड एक ही है कि इनको 5 सीट पर हम लोग जा करके जनता के पास जाएंगे और परिवारवादी नेता, भ्रष्ट नेता के खिलाफ अभियान चलाएंगे। तो चुनाव हरवाएंगे आप लोग चिराग पासवान? देखिए, चुनाव जिताना और हराना जनता के हाथ में। वोट जनता देती है। जनता को जा करके इनके बारे में बताएंगे कि इन्होंने बिहार की जनता के साथ में गद्दारी करने का काम किया है, इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में गद्दारी करने का काम किया है। तो कृपया आप इनको वोट दे करके अगर एमपी बनाएंगे कि एक भ्रष्टाचारी एमपी बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट को खराब करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी लोग पहुँचेगा तो बिहार का नाश होगा। इसीलिए बिहार को बचाना है और इनको हराना है। पार्टी में भगदड़ कर दिया सर आप लोगों ने। देखिए, ऐसा है ना, पार्टी में जिस तरीके से हम लोग लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करके हम लोगों ने पार्टी को इतना मजबूत किया, और आज जो स्थिति बनी, अभी जिस तरीके से बिहार में 5 सीटें हम लोगों को मिली, वो सीटें जिस तरीके से बाहरी लोगों को उम्मीदवार बना दिया गया, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस बात से आहत थे। और हम लोगों ने इन तमाम कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर हम लोगों को ऐसा लगा कि अब ऐसे पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं, जहां पर हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही हो, कार्यकर्ताओं के मन की बात नहीं हो रही हो। बाहर से आप लोग क्या करेंगे? पार्टी तो छोड़ दिए, पार्टी छोड़ने के बाद आगे क्या करेंगे? ये निर्णय आगे हम लोग लेंगे। पहले हम लोगों का है कि जो व्यक्ति हम लोगों के यहाँ घुस के पार्टी ने गलत निर्णय लिया, गलत लोगों को टिकट दिया, उन लोगों के खिलाफ हम लोग प्रचार करेंगे, उन लोगों के खिलाफ लोगों को अपील करेंगे, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कि उनके खिलाफ मतदान करें।
आप लोग चिराग पासवान को अब चुनाव हरवाएंगे वहाँ जाकर? देखिए चिराग पासवान जी, हमने कहा 5 सीट हम लोगों को मिला, 5 सीट में एक ही ऐसा सीट है हाजीपुर जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अन्य 4 सीटों के बारे में हम लोग लगातार कहते रहे कि वैसे कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं इस बात को स्वीकारते थे कि हम वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाएंगे जो हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा किया है। आप लोगों के हिसाब से किसको टिकट मिलना चाहिए था? देखिए है क्या, पार्टी के अंदर हजारों लोग काम करते हैं, सैकड़ों लोग उम्मीदवारी के रेस में होते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात हम लोगों का कहना था कि पार्टी के अंदर के संघर्ष के किसी साथी को चुनाव लड़ाना चाहिए। हम लोगों को किसी नाम पे कोई आपत्ति नहीं है, बस सिर्फ ये था कि पार्टी के संघर्ष के दिनों के व्यक्तियों को चुनाव आपको लड़ाना चाहिए था, वैसे व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था जिनका पार्टी में 1 मिनट का कोई योगदान नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत की जब 5 टिकट जो इन्होंने मिला इनको, सब वर्कर मिल करके इनको मजबूत बनाने का काम किया, और जब मजबूत हो गए तो 5 गो टिकट इनको दे दिया मोदी जी ने। और जब टिकट दिया तो एगो तो अपने रह गए, और बाकी सब इम्पोर्टेड माल को दे दिया। जो सदस्य भी नहीं था हमारे ये लोक जनशक्ति पार्टी का, वैसे वैसे आदमी को जो टिकट दिया उनकी छवि खराब थी। अब किसके साथ है? अभी किसी के साथ नहीं, हम लोग सब मिल बैठ करके बात करेंगे, बात करने के बाद निर्णय लेंगे। लेकिन जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा कि हम लोग उस पर रीजन चाहते थे कि टिकट मिले। कौन थे लोजपा रामविलास की तरफ से? स्वयं कॉम्पिटेंट था लोग। इन्होंने जो ऐसे आदमी को, अगर ए नहीं बी को देता, बी नहीं सी को देता, लेकिन तस्कर को दे दिया, गुंडा को दे दिया, व्यापारी को दे दिया, ऐसे ऐसे आदमी को दे दिया। अब आप लोग चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। हम लोग मिल बैठ के तय करेंगे। हाँ, मोर्चा खोल देंगे आप लोग चिराग पासवान? आप लोग, हम लोग मिल बैठ करके तय करके तब बात करेंगे। एनडीए कह रही है कि 40 सीट जीतेंगे, आप लोग का इस पर क्या स्टैंड है? मोदी से बैर नहीं, चिराग को खैर नहीं। मोदी जी से कोई बैर नहीं है, तो फिर कैसे चिराग पासवान को अगर हराएंगे आप लोग तो एनडीए गठबंधन को भी तो नुकसान होगा। उसकी परवाह नहीं है। छोड़ दिया आप लोगों ने, मोर्चा खोल दिया चिराग पासवान के खिलाफ, क्या करेंगे? देखिए पार्टी हमने छोड़ दिया है, इसीलिए छोड़ दिया कि पार्टी के लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, किसी को भी, युवा को दे देते, युवती को दे देते। हमारे पार्टी में बहुत सक्षम लोग थे तो मुझे तकलीफ नहीं होती। मैंने उनके कामों से आहत होकर हमने इस्तीफा दिया। किसको मिलना चाहिए था टिकट? आप लोग किस? हमारे पार्टी के लोगों को ही मिलता, जो हमारे पार्टी में लोग थे। मौका दिए हैं हमारे पार्टी में भी जो लोग दिन रात काम कर रहा है उसमें भी युवा ही है, उसमें भी युवा है, उसी को दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारी लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी कोई युवा विहीन थी, ऐसी बात नहीं है। तो कार्यकर्ता अपने नेता के साथ रहते हैं, अपने पार्टी के साथ रहते हैं। आप लोग का चुनाव आते ही अलग रहते हैं। नेता जब न्याय नहीं करेंगे ना तो हम लोग अपने आप को बैठा लेंगे, घर बैठ जाएंगे। नेता अगर न्याय नहीं करेंगे तो घूमते रहेंगे नहीं ना, बैठ जाएंगे घर। उनको फ्री छोड़ दिए, आप जैसे निर्णय लेना है लीजिए। तो आप चिराग पासवान के खिलाफ आप लोग मोर्चा खोले, एनडीए कह रही है कि 40 सीटें जीतेंगे। तो मोर्चा कुछ नहीं खोल रहे हैं, हमने अभी इस्तीफा दिया है, बस हमने इस्तीफा दे दिया है। एनडीए को जीतना चाहते हैं आप? अब हम आपको क्यों नहीं, एकदम चाहते हैं, एकदम चाहते हैं एनडीए जीते, एकदम प्रधानमंत्री जी फिर तीसरी बार बने, हैट्रिक लगावे, हम चाहते हैं। लेकिन हमारे जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ, डिवोटेड कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो, हम ये भी चाहते हैं। चिराग पासवान से क्या मांग है? कोई आप मांग क्या, तो समय बीत गया, कोई मांग नहीं, इस्तीफा दे दी तो मांग क्यों? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।